अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो सबको मेरी तरफ से एडवांस में रमज़ान मुबारक। खैर से जो है वो कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों वाला, बरकतों वाला और कह लें सुकून वाला मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और अल्लाह पाक जो है वो आप सबकी मुश्किलात जो हैं वो आसान करें। जो जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं वो सब की दुआएं अल्लाह पाक कबूल करें इस मुबारक महीने के सदक़े में। और जी यहाँ पे अभी जो है ये व्लॉग थोड़ा सा मेरा रमज़ान से पहले जो आप एक अपनी क्लीनिंग करते हैं, मेरे भी किचन की और थोड़ी सी घर की क्लीनिंग है। लेकिन एक बात आपको बताते चलूँ, यहाँ पे जी मैं बिल्कुल हूँ अकेली घर में। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि राबिया जो है वो अपने घर गई हुई है, उसकी सिस्टर की शादी है छुट्टियां गुजारने के लिए। तो और जो मेरे हस्बैंड और अब्बू हैं, मेरे ससुर आई मीन, वो जो हैं वो गए हुए हैं जी शादी पर। और मैं नहीं गई क्योंकि उनके फ्रेंड्स की शादी थी। फैमिली में होती तो चलो फिर बंदा चला ही जाता है, लेकिन जो है वो फैमिली में शादी नहीं थी तो मैंने सोचा चले मैं घर में ही स्टे करती हूँ। तो अभी मैं बिल्कुल अकेली थी, तो साथ साथ सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बनाकर आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे जो मैं चेयर्स आपको दिखा रही हूँ ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे घर की अभी बिल्कुल सेटिंग नहीं हुई हुई है। हमारे ये हमारे सिटिंग एरिया की। तो हमारे हॉल जो है वो बिल्कुल अभी चारपाइयाँ वगैरह बिछी हुई हैं। तो हमने जो है वो अभी फ़िलहाल जो है ना वो चारपाइयाँ ली हुई हैं। कभी कभार जो है वो छत पर बैठ जाते हैं या फिर वेदर अच्छा होता है तो फिर बाहर भी हम लोग जो है ना वो चेयर्स वगैरह निकाल लेते हैं। तो फिर इसलिए जो है ना वो पहले जो लेकर आए थे वो थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो अभी न्यू आई है। खैर यहाँ पे जी मैं हूँ घर में बिल्कुल अकेली और बहुत ही बोरियत हो रही थी। और बोरियत इसलिए हो रही थी क्योंकि राबिया भी नहीं है। समटाइम्स वो जब होती है तो फिर हम लोग कोई गप्पे शप्पे मार लेते हैं काम शाम से फ्री होकर। तो अभी जो है वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। आपको पता है रमज़ान जो है वो कितनी बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। और वैसे भी रमज़ान में जो है ना वो आप बहुत ही साबर बन जाते हैं क्योंकि आपका रोज़ा होता है। और कोशिश हम यही करते हैं कि जो हम नॉर्मल रूटीन में जितनी भी अपनी थोड़ी बहुत जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रमज़ान जो है, रोज़े में जो है ना इंसान को इतना सब्र आ जाता है, इतना सब्र आ जाता है कि आप इतनी इबादत कर रहे होते हैं, नमाज कुरान और बाकायदा जो है ना जिस तरह से आप डेली रूटीन में आप वो चीज़ें नहीं कर रहे होते या डेली कुरान पाक की तिलावत नहीं कर रहे होते। तो फिर रमज़ान में आपको पता है डेली बेसिस पे कुरान पाक मुकम्मल करना होता है, तो वो पढ़ना होता है। फिर इंसान के अंदर इतना ज़्यादा सब्र आ जाता है कि इंसान जो है ना वो मतलब कह लें कि अच्छे मूड में रहता है। तो वैसे भी हमें वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है ना वो नॉर्मल रूटीन में भी जो है ना वो इबादत जो अल्लाह ताला ने फ़राइज़ हमें फ़र्ज़ की हुई है ना उनको अदा करें। खैर ये तो होता रहेगा। अभी जो है वो मैं किचन की कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि राबिया भी नहीं है, उसने भी आ जाना है कल। ये मैंने व्लॉग जो है क्लीनिंग का जो है वो एक दिन पहले बनाया है, तो आज मैं जो हूँ इस पर वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो सोचा आज कर ही देती हूँ फाइनली, क्योंकि अभी मैं व्लॉग जो है आपको पता ही है काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ। तो मैंने सोचा ये वाला व्लॉग जो है ना अब मैं डाल दूँ रमज़ान से पहले, क्योंकि रोज़ा है कल। तो फिर क्लीनिंग का जो है ना रोज़े में और बहुत सी फर्स्ट सहरी और फिर रमज़ान की वीडियो और बहुत सी चीज़ें शेयर करने के लिए होंगी आपके साथ। तो मैंने सोचा ये वाली आज ही मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वैसे तो हमारा किचन जो है वो न्यू बना है, सबको ही पता होगा, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं स्पेशली उनको तो पता होगा। तो इसलिए इतना गंद नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आप काम वगैरह करते रहते हैं तो फिर किचन में थोड़ा बहुत जो है ना वो मैसअप या फिर चीज़ें बिखरी रहती हैं। वैसे हम फैमिली मेम्बर्स तो थोड़े हैं, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा यहाँ पर जुड़ जाते हैं जो मुझे इतने इरिटेट करते हैं ना। अभी मैंने सुबह में जो काम वाली लगवाई हुई है, क्योंकि राबिया चली गई तो झाड़ू पोछे के लिए जो आती है वो फिर बर्तन वगैरह भी धो देती है। तो फिर बर्तन जो है ना वो सारे यहाँ पे शेल्फ़ के ऊपर सजा देती है। फिर मैं इनको जो है ना सबको जब वो चली जाती है फिर समेट लेती हूँ। लेकिन अभी जो है वो किचन के जितने भी बर्तन हैं वो मैं सोच रही हूँ कि जितने हम लोग 3-4 लोग हैं तो फिर उतने ही बर्तन निकाल के रखूँ। ज़्यादा बर्तन जो है उनकी वजह से किचन में फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मच्छर और मक्खी वगैरह भी आ जाती है सीरियसली। हालांकि किचन न्यू बना है लेकिन फिर भी थोड़े बहुत मैंने फ़ील किया है कि ना मच्छर बहुत आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जी करते हैं दूध बॉयल। और दूध बॉयल करते करते जब मैंने देखा कि मेरा जो चूल्हा है बिल्कुल न्यू है, अभी इसको 1 वीक हुआ है, लेकिन इसका हाल देखें आप, ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको बहुत टाइम हो गया है साफ़ किए हुए। तो सोचा कि चूल्हा जो है वो उसको अच्छे से आज क्लीन करते हैं। रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ इसको क्लीन,
ताकि जो है ना वो रमज़ान में और बहुत से काम निकल आते हैं। तो फिर बंदे के पास ना ये छोटे मोटे जो काम होते हैं इनको आप रमज़ान से पहले ही जो है वो क्लीन कर लिया करें। जैसे आपकी जितनी भी डीप क्लीनिंग होती है वो रमज़ान से पहले अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होती है, ताकि रमज़ान में जो है वो आप अफ्तारी और सहरी के इतने काम होते हैं, साथ में आपको पता फिर दावत शावत भी होती है, अफ्तारी के लिए आपको बुलाना होता है या आप कहीं चले जाते हैं तो फिर इतना टाइम नहीं होता। तो खैर जी यहाँ पे मैं वही कर रही थी, अकेली थी घर में, तो सोचा कि ये सारे काम कर लेती हूँ। वैसे भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप जो अपने घर का काम खुद कर सकते हैं ना, वो आप चाहे कितना भी पे करके करवा लें वो काम वैसा नहीं होता। तो कोशिश यही होती है कि जो आपके घर की जिस तरह से आप ख़ुद क्लीनिंग करते हैं ना, उस तरह से कोई भी आपके घर की क्लीनिंग नहीं कर सकता। और स्पेशली किचन के मामले में तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होती हूँ, क्योंकि किचन में ना पता नहीं क्यों मुझे ना एक इरिटेशन सी लगी रहती है। और मैंने यकीन करें मैंने जो है ना अपना किचन सुबह शाम दोपहर बस अपना ना क्लीन रखना होता है। अभी भी जो है वो इवन आप देख रहे होंगे सफाई हो चुकी हुई है, लेकिन जो सफाई है मैंने करनी है ना, फिर वो सफाई लगनी है। क्योंकि वो सही मेरी अम्मी कहती हैं कि किसी किसी का हाथ ऐसा होता है कि जब वो काम करता है तो लगता है कि अब सफाई जो है ना वो अच्छे से हुई है। खैर वो एक पंजाबी की एग्जांपल भी है जो मेरी अम्मी सुनाती हैं। कभी अम्मी से बात हुई अपने व्लॉग्स में लेकर आई तो ज़रूर उनकी भी बातें आपसे डिस्कस करूँगी और वो अपने मुंह से ही सुनाएंगी वो पंजाबी की एग्जांपल। तो खैर जी ये तो चलता रहता है। और दूसरा ये है कि जब भी आपके घर में जो भी अगर काम वाली भी लगी हुई है या जो भी है, आप साथ खुद जो है ना जब तक साथ खुद नहीं लगते हैं ना तब तक वो काम वैसा नहीं होता। खैर यहाँ पे जी मेरा चूल्हा देख ले उसकी हालत क्या हो गई है। ये राबिया मैडम जी दूध बॉयल करती हैं और फिर वो सारा दूध जो है ना वो चूल्हे के अंदर चला गया। हालांकि ये चूल्हा बिल्कुल न्यू है, अभी 1 वीक इस चूल्हे को हुआ है लिए हुए, लेकिन ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर ये कालक स्टबन सी जब जुड़ गई है ना, ये उतर ही नहीं रही थी। हालांकि उसने साफ़ भी किया था फिर भी नहीं उतर रही थी। तो अभी जो है मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने पहले भी व्लॉग जो है वो चूल्हे की सफाई पे लगाया हुआ था, वो मेरा दूसरा स्टील वाला चूल्हा था, तो आपने देखा होगा उसकी मैंने कैसे की थी। अभी भी सेम उसी तरह से मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल दिया था हल्का हल्का सा, और साथ में जो है सरफ़ डाल दिया था। और साथ जैसे ही सरफ़ डाला था 5-10 मिनट के लिए आपने जो है ना इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो फिर ये जितनी भी होगी ना ये उगल जाएगी। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले जो बर्नर है इस पर बहुत ही स्टबन हुई थी, उतर ही नहीं रही थी। खैर मैंने फिर थोड़ा सा जो है वो लेमन लेकर और बेकिंग सोडा लेकर और फिर दोबारा से सरफ़ डालकर इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर दोबारा से जब मैंने साफ़ किया तो ये बहुत ही आराम से जो है ना ये जितनी भी इसके ऊपर जो कालक वगैरह जमी हुई थी, ये दूध बॉयल दूध का जो गिरा हुआ था उबला हुआ दूध, तो वो उतर गया था। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने क्या नोटिस किया कि इसके जो अंदर है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा दूध गिर गया था, या चाय वगैरह गिर जाती है, राबिया वगैरह से गिरती है। मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ, कोशिश करती हूँ, मेरे से भी गिर सकते हैं लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो है ना वो दूध वगैरह जो है वो जब भी बॉयल करूँ तो पास खड़े होकर ही बॉयल करूँ, ताकि जो है ना वो उबले। तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, गुनाह भी होता है। अम्मी मेरी कहती हैं कि गुनाह भी होता है जब दूध उबलता है तो और गिरता है स्पेशली। तो जी यहाँ पे चूल्हे की क्लीनिंग देख रहे हैं और ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि मैंने किन किन चीज़ों से साफ़ कर रही हूँ इसको। और ये मुझे साफ़ करने में तकरीबन लग गए थे 15 से 20 मिनट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो था ना वो इसके ऊपर ये जम गई थी, ये काली काली सी मैल सी ना। खैर यहाँ पे मैंने जब अंदर देखा तो अंदर का भी हाल जो था ना वो बहुत ही क्या कहते हैं खस्ता हाल हुआ पड़ा था चूल्हा। तो फिर मैंने कहा चलें इसको भी खोलते हैं। मैंने इसका पेज उतारा और पेज उतार के जैसे ही मैंने इसको ऊपर किया तो यहाँ से देख के मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि सारा कुछ तो अंदर था, इतना गंदा हुआ पड़ा था। खैर जी फिर मैंने इसको किया क्लीन। और इस तरह से जो है ना मैं वैसे चेकअप रखती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से आपको बताया था तबीयत नहीं ठीक थी तो चेकअप नहीं रख पाई, जिसकी वजह से किचन का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। अभी हमारे किचन को भी बने हुए 15 डेज़ हो गए हैं, बल्कि 10 डेज़ के 15 डेज़ हो गए हमारे न्यू किचन को बने हुए। तो यहाँ पे जी किचन मेरा ऑलमोस्ट, मेरा जो चूल्हा था वो हो गया था क्लीन, और दूध जो है वो मैंने साथ में कर रही थी बॉयल। अच्छा एक चीज़ और मेरे माइंड में आ रही थी, जैसे कि आप सब लोग को पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, तो आप भी जो सब हैं वो कोशिश करें कि जहाँ जहाँ आप लोगों के इख्तलाफात या लड़ाई झगड़े या फिर दिल में जिसके लिए कोई बोझ है या कोई चीज़ है आपके दिल में किसी को लेके या फैमिली में या फ्रेंड्स में, तो कोशिश करें कि इस मुबारक महीने के सदक़े में आप उन सबको माफ़ कर दें, इग्नोर कर दें और सुलह का हाथ बढ़ा लें, ताकि जो है
वो आप जो है ना कितना किसी के साथ नाराज़ रह सकता है या किसी के बारे में बुरा सोच सकता है या किसी को लेके जो है ना वो आप अपने दिल में कितनी नेगेटिविटी रख सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस मुबारक महीने के सदक़े में सबको माफ़ कर दें, सबकी गलतियों को, कोताहियों को, अगर किसी ने आपकी दिल आज़ारी की है तो उनको भी माफ़ करके, और जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं तो आपके अपने दिल में जो है ना वो एक सुकून सा आ जाता है। तो कोशिश ये करें। अच्छा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जो कि हमेशा मेरे दिल में रहती है और पहले भी रहती थी जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी, तो मैंने सोचा आज जो है ना वो, जैसे आपको पता है मुबारक मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी अच्छी बात भी आपसे शेयर कर देती हूँ। और थोड़ा सा ना मेरा दिल जो है ना हमेशा हमारे मुआशरे का जो ज़ईफ़ तबका होता है ना, मेरा दिल उनके लिए बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और मैं आपसे आज यही कहूँगी कि जितने भी ज़ईफ़ लोग होते हैं ना, आप कोशिश किया करें कि उनके लिए अपने दिल में ना नरमी लाएं और उनकी हेल्प किया करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने, चाहे आप थोड़ी भी हेल्प करते हैं, जितनी कर सकते हैं ना, आप उनकी जो है ना वो ज़रूर हेल्प किया करें। और हेल्प करते हुए ना ये बिल्कुल ना सोचा करें कि मैं 5 की कर रहा हूँ, 10 की कर रहा हूँ। जितनी आपकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना आप ज़रूर जो है वो अपने माशरे के ज़ईफ़ तबके की तरफ ज़रूर फ़ोकस करें। जी, यहाँ पे मेरा नसीहत का लेक्चर शुरू हो गया है और इसको करते हैं एंड। जी, तो यहाँ पे मेरा किचन हो गया था क्लीन, थोड़ी-सी शेल्फ़ें थी, मैंने कहा शेल्फ़ों पे भी कपड़ा-शपड़ा मारकर शेल्फ़ों को भी क्लीन, नीट एंड क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अभी थी घर में अकेली, और अकेली जो थी ना, यकीन करें अभी जो है ना वो बहुत ही बोरियत हो जाती है। अकेले तो आपसे चाय भी नहीं पी जाती, अगर आपका दिल भी कर रहा हो ना, तो आप अकेले चाय कैसे पी सकते हैं? चाय भी पीने के लिए कोई साथ में पार्टनर होना चाहिए, या फिर आपका कोई भी हस्बैंड वग़ैरह, या फिर कोई फ्रेंड या कुछ भी होना चाहिए साथ में चाय के लिए भी। तो अकेले तो खाना भी नहीं खाया जाता। ख़ैर, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, क्योंकि ये जो हॉल बने हुए ना, इसके अंदर इतना पानी ना चला गया हो, तो मैं चेक कर रही थी कि क्या ये अभी भी ऑटो पे चल रहा है। तो ऑटो पे चल रहा था। ख़ैर, चूल्हा हो गया था क्लीन, शेल्फ़ें वग़ैरह हो गई थी क्लीन, किचन की हो गई थी क्लीनिंग। अब 1-2 काम थे जो मैंने करने थे, तो सोचा वो कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे हो गई थी मगरिब। मुझे काम करते-करते किचन के साथ-साथ दूसरे काम भी थे जो मैं कर रही थी। साथ-साथ ये थोड़ी बहुत शेयरिंग होती है जो मैं कर देती हूँ। तो अभी तक जो है ना वो कोई भी नहीं आया, मैं अकेली हूँ। शादी से इतना लेट हो गए हैं ये लोग, पता नहीं इतना लेट कैसे हो गए। कह तो रहे थे कि मगरिब से पहले-पहले आ जाएँगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आए। ख़ैर जी, मैं साथ-साथ हो रहा था काम, मैंने खाना नहीं बनाया था। खाना इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि खाना किसने खाना था? मैंने ही खाना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए जो है ना वो ब्रेड या कोई एग वग़ैरह बनाकर ना, तो वो खा लूँगी खाना, क्योंकि ये लोग शादी से खाकर आएँगे, बेली वग़ैरह इनकी फुल होगी, तो मैं अपने लिए अकेले के लिए क्या खाना बनाऊँ? तो इसलिए खाना नहीं बनाया था। और यहाँ पे मेरा जो था वो, अब सिंक की बारी थी। सिंक के लिए भी मैंने मटीरियल बना लिया था, सर्फ़ का और बेकिंग सोडे का, और साथ में थोड़ा-सा जो है ना वो पानी ऐड करके, तो मैंने उसके साथ जो है ना वो सिंक वग़ैरह को भी क्लीन कर दिया था। किचन हो गया था क्लीन। अच्छा, जब भी मैं खुद किचन क्लीन करती हूँ ना, और स्पेशली मैं जो हूँ ना वो बेकिंग सोडा, और जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, साथ में थोड़ा-सा सर्फ़ ऐड कर लेती हूँ, और साथ में जो है ना वो लेमन लेकर इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। स्टील का जितना भी मटीरियल होता है, सिंक वग़ैरह या टैप वग़ैरह या फिर चूल्हा वग़ैरह होता है ना, तो फिर उससे वो बहुत ज़्यादा जल्दी आसानी से क्लीन हो जाता है। क्योंकि बाकी जैसे भी राबिया या जो भी काम करता है वो फिर इतना क्लीन नहीं होता। मैं वीक में 1 से 2 बार जो है वो किचन को खुद क्लीन करती हूँ, ताकि जितना भी स्टील का जो भी स्टील की सिंक वगैरह या टैप वगैरह होते हैं, उनके ऊपर इतने दाग धब्बे लगे होते हैं, तो वो मैं फिर क्लीन कर देती हूँ। इसलिए फिर वीकली जो है ना वो पूरा हफ्ता जो है वो आपका सिंक रहता है क्लीन। और यहाँ पे जी अब्बू वगैरह आ गए थे, और ये लोग काफ़ी सफ़र करके थके हुए थे और इनको चाहिए थी चाय। तो मैंने सोचा चले अब मैं इनके लिए बना देती हूँ चाय। तो यहाँ पे जी मैं चाय बना रही थी अब्बू के लिए और साथ में हस्बैंड के लिए, और ख़ुद भी मैं जो हूँ ना सोचा ख़ुद भी पी लूँगी। तो जी चाय मेरी रेडी हो गई थी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपसे करूँगी खुदा हाफिज़, क्योंकि बहुत बातें कर ली, बहुत आपका भी टाइम ले लिया। और मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हो तो उनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और कुछ वीडियोज़ होती हैं जो अच्छी चल जाती हैं, कुछ होती हैं जो बिल्कुल बेकार चलती हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल ही मेरी फारिग वीडियो गई है। तो कोशिश किया करें कि जो वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, और अपने साथ में दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि जो है यहाँ पे बातें करते करते ना मेरी चाय नीचे गिर गई थी। फिर मैंने इसको किया इसको किया क्लीन, क्योंकि मैं मोबाइल की तरफ देख रही थी और चाय में डाल रही थी नीचे की तरफ। तो खैर ये उप्स मोमेंट होते रहते हैं, इनको इग्नोर करें। और यहाँ पे जी जा रही है अब्बू के लिए चाय।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे से रमज़ान गुजारिएगा। रमज़ान में भी वीडियोज़ आपके लिए बनती रहेंगी, थोड़ी बहुत आपके साथ रमज़ान की भी शेयरिंग होती रहेगी, होप सो। और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।